भगवान कुब्जा का भी तरण तार करते हैं। कटोरी में चंदन लेके जाती हैं, कहते हैं अरे सुंदरी सुनो तो सही, तुम कौन हो? बोली कौन है? मुझे मजाक कर रहे हो मेरा? मैं सुंदरी दिख रही हूं तुमको। फिर भगवान कहते हैं अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो? कटोरे में क्या ले रखी हो? तो बलदाऊ जी और ग्वाल बाल जो हैं हंसते हैं, क्या करेगा? वरण करेगा क्या? शादी कर ले कन्हैया। बलदाऊ जी हंसने लगे, इसकी लीला तो यही जाने क्या क्या करेगा। सुंदरी बार बार कहते हैं भगवान तो कुब्जा देखती है अपने नेत्र को उठा करके, इतना सुंदर राजकुमार कौन है? आप कौन हो? तो कहते हैं कि आपको पता है मल्ल युद्ध में कंस ने बुलाया है, ये नंद का लाला है, कन्हैया है। कुब्जा देखने लगती है, कहती हैं ये तो मैं राजा के लिए चंदन लेके जा रही हूं। भगवान कहते हैं राजा को चंदन क्या लगाओगी? आज का चंदन मुझे ही लगा दो। चंदन लगाने से सुंदरता होती है शरीर की, चंदन लगाने से माथे पर शीतलता होती है, ठंडक होती है, दिमाग ठंडा रहता है, मस्तिष्क ठंडा रहता है। चंदन का लेप करने से मस्तिष्क ठंडा रहता है, और चंदन भगवान को समर्पित करने से सुंदर शरीर बनती है। कुब्जा ने चंदन लगाया और भगवान ने चंदन लगाया। बोले अब तुम मुझे चंदन लगाई हो तो तुम मुझे भी कुछ तुम्हें देना चाहिए। भगवान ने अंगूठे से उठाया और ऐसे ठोड़ी पे हाथ लगाया। कुब्जा सुंदर स्त्री, अच्छी, इतनी सुंदर राजकुमारी हो गई, इतनी सुंदर। रे कन्हैया तेने तो राजकुमारी बना दिया। कुब्जा कहने लगी अब प्रभु, मुस्कुराने लगे प्रभु। कुब्जा देख करके शर्मा जाती हैं, तो कहते हैं कि तुम ठहरो, अभी कंस का जब मैं वध कर लूंगा तब तुम्हारे पास आकर के रहूंगा, कुछ रातें मैं आपके साथ बिताऊंगा। आप यहीं ठहरिए, अपने मेरा इंतजार करिए। जो आपका वरदान है, इतने दिन से आपने तप किया है, मैं आपको स्वीकार करूंगा। पहुंच गए, धोबी घाट पर कपड़े धुल रहे हैं। वहां पहुंचते हैं, वहां कहते हैं ये किसके कपड़े हैं? कहते कौन सा, तेरी बुद्धिमती खराब हो गई है, ये कंस राजा का कपड़ा है, महाराजा जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। तो कहने लगा महाराजा क्या मारेंगे? ये कपड़े जो है अच्छे अच्छे है, मेरे साथ सखा आए हुए हैं, ये दे दो, पहनेंगे, पहन करके चलेंगे। हम जा रहे हैं, वो निमंत्रण मिला है, वो भी हमारे मामा का ही तो है घर। तेरी बुद्धि खराब हो गई है। एक धोबी आता है, जैसे आकर के हाथ पकड़ने जाता है, भगवान उसका हाथ पकड़ करके मरोड़ करके उठा के फेंक देते हैं, चला जाता है, दुनिया से चला। सभी डर गए, सब वस्त्र दे दे के भाग गए। सब सारे महाराजा का वस्त्र पहन पहन करके ग्वाल बाल सब ब्रिजवासी पहुंच गए वहां पर अखाड़े में। मथुरा में 35 साल तक राज किया था। 35 साल तक कोई हंसा नहीं, किसी के मुख पर हंसी नहीं आई। कंस के राज में कोई ज्योत नहीं जलाता था, कोई दीप नहीं जलाता, कोई हंसता नहीं था, डर के मारे। जो कुछ भी होना वो कंस के लिए करना, आरती करनी, वही भगवान बना हुआ था। भगवान जब पहुंचे तो पूरे मथुरा वासी की जितनी औरतें थी सब देवी देवता मनाने लगी। भगवान करे इन्हीं के हाथ से इतना सुंदर राजकुमार को जैसे बुलाया है, प्रभु अगर यही भगवान हैं, हम तो इन्हीं को भगवान मानते हैं। अच्छा हो जो इसके हाथ से वो मर जाए, अपराधी पापी जो है। राजा अगर पापी है तो उसका 8वां भाग मिलता है, पाप का 8वां अंश मिलता है, और धार्मिक है तो 6ठा अंश मिलता है। सब दुखी, संत महापुरुष ब्रह्मर्षि, पिता को जेल में सड़ा दिया, सब धन पाट राज ले लिया। ऐसा पुत्र रहे या न रहे, बिना वंश का ही सही है। भगवान पहुंचे, बड़े बड़े हाथियों को, मस्त हाथियों को बुलाता है और शराब पिला करके गेट पर खड़ा कर देता है। भगवान जाते हैं एक हाथ से, अच्छा मामा जी तो आपने तो बहुत अच्छा बंदोबस्त किया था हमारे लिए, तो पहले हम इनसे ही निपट लेते हैं। एक एक हाथी को मरोड़ते तोड़ते एक एक दंत लेकर के दोनों भाई पहुंच गए अखाड़े में। बड़े बड़े पहलवान आए वहां पर, मल्ल युद्ध चलने लगा। एक एक पहलवानों को
पछाड़ रहे हैं, सब मरे जा रहे हैं युद्ध में, शंखचूड़ मुष्टिक सबको मार दिए। इतने में जब सब मर गए, खत्म हो गए, बोले मामा जी अब आपने निमंत्रण दिया है, मैं आ गया हूं, आपके स्वागत में हूं, मुझे बैठने के लिए तो बोलो। बैठने के लिए नहीं कहेंगे, निमंत्रण दे करके बुलाए हो, मेरे लिए कहीं कुर्सी लगाओ, जैसे सभी लोग आते हैं बड़े लोग, तो आपने निमंत्रण दिया है, आखिर मेरे मामा हैं आप। हुंकार मार करके उठता है कंस, अरे दुष्ट, सभी को मार दिए, खत्म सब बड़े बड़े बलशालियों को। बोले अब आइए, आपका स्वागत करते हैं। शंख जैसे, कंस जैसे उठता है वैसे सिर का मुकुट नीचे गिर जाता है और सिर का मुकुट जा करके भगवान के ही चरणों में गिरता है, भगवान के चरणों में गिर जाता है। भगवान कहने लगे अब मामा है तो तुम्हें तारना तो पड़ेगा मुझे, क्योंकि तुम्हारा मुकुट मेरे चरणों में आ गया है। और जैसे खड़ा होते हैं वैसे भगवान एक ही बार उनको पकड़ करके तुरंत पछाड़ देते हैं, कंस का मर्दन हो जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान जी वध कर दिए कंस का, पाप का अंत हो गया, मथुरा में पाप का अंत हो गया। सभी जितने कंदराओं में छुपे थे, जितने ग्रह गोचर, हमारे देवी देवता ऋषि महात्मा, सब निकल निकल आकर के पुष्प की वर्षा होने लगी। सभी देवी देवता पुष्प बरसा रहे हैं, सारे लोग वेदों का उच्चारण करने लगे। आज भगवान श्री नारायण हरि इतने बड़े आताताई का वध किए।